हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। ये है मेरे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज का सबसे पहला वीडियो, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इस ट्यूटोरियल सीरीज में वर्क करने के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और आपको क्या आना चाहिए। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो पाइथन जो है एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे आप वेबसाइट भी बना सके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सके और जो है आप नॉर्मल प्रोग्राम्स भी बना सके, तो हम लोग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो पाइथन भी है, इसी तरीके से जावा भी आपका जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ भी आपका जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि पाइथन में आप जो है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये सब कर सकते हैं। और ये सब मैं आपको अपने ट्यूटोरियल सीरीज में जो वीडियो होंगे उनमें मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे आपको यूज करना है। तो अगर आप पहले से जावा सीख चुके हैं या फिर अगर आपने C++ सीखा है तो वहां पे जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे वो सब कुछ जो है पाइथन में भी होता है और कैसे करना है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। पाइथन प्रोग्रामिंग में आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच जो होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है वो नहीं चाहिए, आप क्लास ये सब नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप फंक्शन बनाकर भी काम कर सकते हैं। ये फंक्शन क्या होता है वो मैं अपने आगे के वीडियोस में बताऊंगा। और जो है पाइथन के दो वर्जन आते हैं, एक पाइथन 2 करके आता है और एक पाइथन 3 करके आता है। तो हम लोग ये जो ट्यूटोरियल करने वाले हैं वो पाइथन वर्जन 3 पर करने वाले हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पाइथन 2 और पाइथन 3 में जो डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि पाइथन 2 में जो आप कोड लिखते हैं उसमें जो आप जैसे इनपुट लेने के लिए आप अगर कोई ले रहे हैं यूजर से, तो उसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं, और या फिर जो हम लोग यूजर को आउटपुट में कुछ मैसेज दिखाने के लिए जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन, तो वो जो है पाइथन 3 में सपोर्ट नहीं करता। ये तो सबसे पहला डिफरेंस है। तो अगर आप लोग के पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि पाइथन 2 में लिखा गया तो वो पाइथन 3 में नहीं चलेगा। मतलब इनपुट लेने का, आउटपुट लेने का काम नहीं चलेगा, बाकी चीजें चलेंगी जो अपना बेसिक होता है, जैसे लूप हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, वेरिएबल बनाना होगा, ये सब काम करेगा, लेकिन इनपुट आउटपुट काम नहीं करेगा। और थोड़े बहुत चेंजेस के साथ सेम पाइथन 2 के कोड को जो है पाइथन 3 पे आप रन कर सकते हैं। उसके बाद जो है पाइथन की जितनी भी नई लाइब्रेरीज के वर्जन है, अपडेटेड वर्जन, और यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी को आप एक गोली की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि आपको कोई बुखार होता है तो बुखार के लिए एक गोली आती है, फिर अगर मान लीजिए आपका पेट खराब हो गया तो पेट खराब के लिए एक गोली है। तो लाइब्रेरी एक गोली की तरह है। अगर मान लीजिए आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए एक गोली मौजूद है, लाइब्रेरी, उसको पता करिए, उसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करिए, उससे आपका वेबसाइट बन जाएगा। आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनाना, जैसे कि आप विंडोज पर देखते हैं बटन दबा रहे हैं ये, तो आपको ये पता करना है कि उसके लिए आपको कौन सी गोली लेनी होगी, कौन सी लाइब्रेरी आपको लेनी होगी। पाइथन की उस गोली को लीजिए, लाइब्रेरी को लीजिए, आपका जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बन जाएगा। आपको मशीन लर्निंग में काम करना है, आपको ये पता करना है कि पाइथन में कौन सी लाइब्रेरीज, कौन सी गोली जो है मशीन लर्निंग में यूज होती है, तो उसे आप पता करिए, उस गोली को, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करिए, आपका काम हो जाएगा। और हम लोग जो है अपने इसी ट्यूटोरियल सीरीज में आके वीडियोस में आपको ये भी दिखाऊंगा कि लाइब्रेरीज कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल की जाती है, तो ये भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा और एक दो लाइब्रेरी मैं आपको यूज करके भी मैं दिखाऊंगा। तो जितने भी लाइब्रेरीज होती है पाइथन के साथ जो आती है, मतलब लोग बनाते हैं, वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, तो उनका जो लेटेस्ट वर्जन इस समय आ रहा है, जो भी अपडेटेड वर्जन है, वो पाइथन वर्जन 2 को सपोर्ट नहीं करता है। तो वो जो है सिर्फ पाइथन वर्जन 3 को ही सपोर्ट करता है। यानी कि कोई भी पाइथन से जुड़ी लाइब्रेरी अगर आप यूज करने वाले हैं और उसका एकदम लेटेस्ट वर्जन आपको चाहिए, जैसे कि एग्जांपल हम मान लेते हैं डिजेंगो, जो कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज किया था, तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो सिर्फ पाइथन 3 को सपोर्ट करेगा, 2 को नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग जो पाइथन वर्जन यूज करेंगे वो 3 का करेंगे, 2 का नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो साल है 2021 चल रहा है और इससे पहले भी 2020 में भी ये हो गया था। अब जो आपको पाइथन यूज करना है, पाइथन वर्जन, वो आपको हमेशा 3 ही यूज करना है, 2 का यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लाइब्रेरीज है, जिसके जो लेटेस्ट वर्जन है वो सपोर्ट ही नहीं करते पाइथन 2 को, तो इसका कोई यूज नहीं रह गया है। तो इसीलिए जो है आपको 3 का ही यूज करना है और हम लोग भी अपने प्रोजेक्ट के पूरे इसमें वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में 3 का यूज करेंगे।
उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि पाइथन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, मतलब ये सीख क्या आखिर कर क्या सकते हैं। तो आप पाइथन सीख कर जो है आप फुल स्टैक वेबसाइट बना सकते हैं। फुल स्टैक वेबसाइट का मतलब होता है जब आप बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों का काम जो है करते हैं। फ्रंट एंड का मतलब जो आप कोई वेबसाइट पर जब आप जाते हैं वेब ब्राउजर पे, तो वहां पे जो डिजाइन आपको दिखाई देता है और नेविगेशन बार ये हो गया, फिर स्लाइड शो आपको दिखाई देता है, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देता है, तो ये जो डिजाइन होता है इसे हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं, क्लाइंट साइड कहते हैं। तो ये आप बना सकते हैं। इसके लिए जो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। और बैकएंड में जो है जहां पे आप अपना डेटाबेस से रिलेटेड कोड रखेंगे या फिर आप REST API बनाएंगे, तो वो सारा काम आप पाइथन पे कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग पाइथन डिजेंगो करके एक लाइब्रेरी आता है उसका यूज करते हैं। फ्लास्क करके एक लाइब्रेरी, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और भी कई लाइब्रेरीज है। और वही बात जो मैंने आपको बताया था, लाइब्रेरी एक गोली की तरह है, तो कई गोलियां आती है जिनका यूज करके जो आप वेबसाइट पूरी बना सकते हैं। और लोग बनाते भी और डिमांड में भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद अगर आप जो है पाइथन का यूज करना चाहते हैं, लेकिन आपको जो ये बैकएंड पर सिर्फ करना और काम सिर्फ आपको REST API बनाने का करना है, आपको ये सब डिजाइन और ये सब कुछ भी चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ आपको REST API बनानी है जिनको आप जो अपने मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या कोई वेबसाइट पहले से मौजूद है उसके साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो काम भी आप पाइथन में कर सकते हैं एक लाइब्रेरी का यूज करके। और डेटाबेस में जो आप कोई भी डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि MySQL हो गया या फिर MongoDB हो गया या फिर कोई और भी डेटाबेस हो गया, तो उससे भी आप कर सकते हैं। अब आप में से कई लोगों को शायद से ये डेटाबेस ये सब शायद से ना पता हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका यूज भी हम लोग इस ट्यूटोरियल सीरीज में करने नहीं वाले हैं। पाइथन से जो है आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जो आप विंडोज पर अपना एप्लीकेशन चलाते से कैलकुलेटर हो गया, फिर आपका वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जहां पे आपने कुछ बटन पे क्लिक किया, फॉर्म फिल किया, आपका काम हो गया, तो इसे हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये भी आप पाइथन पे बना सकते हैं। और सेम वही इसको भी बनाने के लिए एक गोली आती है, लाइब्रेरी मौजूद है, आप इंटरनेट पर सर्च करिए कि उस गोली का नाम क्या है पाइथन में, जिसकी मदद से आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बना सकते हो। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है और आपको वो मिल जाएगा। उस लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूड करिए और आप जो चीजें बना पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज आप कर सकते हैं कि अगर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हैकाथॉन वाला वेबसाइट होता है, वहां पे से टॉप कोडर है, उसके बाद कोड शेफ है, अगर आप वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सीखना है, प्रोग्राम लिखना है, तो आप पाइथन का यूज वहां पे कर सकते हैं। और पाइथन में प्रोग्राम बनाना काफी आसान है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में। और कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम लोग जो है डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गया, ये सब सीखते, जो आपके प्रोडक्ट कंपनियां होती है सॉफ्टवेयर की, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोब हो गया, या फिर और भी कोई बड़ी कंपनियां हो गई, तो उनमें इंटरव्यू में एंट्री के लिए आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से होकर गुजरना होता है। तो उसकी प्रैक्टिस भी आप जो है इसमें कर सकते हैं पाइथन सीखने के बाद। उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि पाइथन ये जो ट्यूटोरियल है ये सीखने के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको पाइथन का जो सेटअप आता है वो आपको जरूरत होगी, जो कि हम लोग पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और वर्जन 3 वाला करेंगे। उसके बाद आपको पाईचार्म IDE का जो फुल फॉर्म होता है इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो इसकी आपको जरूरत होगी। और इसका जो पाईचार्म IDE है इसका हम लोग कम्युनिटी वर्जन जो है वो यूज करेंगे। कम्युनिटी वर्जन जो होता है वो फ्री होता है, उसका कोई लाइसेंस नहीं होता है। और पाईचार्म IDE का एक फुल वर्जन भी आता है जो कि 30 डे ट्रायल के साथ आता है। 30 दिन बाद वो सॉफ्टवेयर एक्सपायर कर जाएगा और फिर आपको पैसा दे के जो फुल वर्जन खरीदना होगा। तो हम लोग कम्युनिटी वर्जन यूज करेंगे और पाईचार्म IDE का यूज करेंगे। और IDE जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको कोडिंग लिख करने में जो काफी सारी हेल्प प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपको ये पहले से वो बता देगा कि आपका एरर जो है कोड में कहाँ पे आ रहा है, तो उसे आप ठीक कर लेंगे। उसके बाद जो है आप एक बटन पे दबाते ही अपने जो है प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हो, बहुत तरह के सपोर्ट होता है वो आपको देता है IDE। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप चाहे तो पाइथन के प्रोग्राम सिंपल नोटपैड में भी लिख सकते हैं, आपको IDE की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसा करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तो इसीलिए हम लोग जो है पाईचार्म IDE का यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि आपको क्या आना चाहिए पाइथन सीखने के लिए। तो पाइथन सीखने के लिए आपको कुछ भी आने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी तक प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में बिल्कुल भी आप नहीं रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बाकी मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा ही।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 2021 में जो है ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, यानी कि ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्हें सीख के हम जॉब पा सकते हैं और उसमें ठीक ठाक सैलरी जो हमें मिल सकती है। तो इस समय जो है जावास्क्रिप्ट जो है ट्रेंडिंग में है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं पाइथन सीख लेता हूँ, जावा सीख लेता हूँ, इससे नौकरी लग जाएगी, मुझे पैसा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर उससे कुछ बनाना सीखना होगा। जैसे कि आप वेबसाइट बनाना सीखिए, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीखिए, या फिर एंड्रॉयड ऐप बनाना सीखिए, या कुछ और सीखिए। तो जब आप कुछ बनाना सीखेंगे तभी आपको जो है जॉब मिलेगी या फिर फ्रीलांस में वर्क मिलेगा। सिर्फ लैंग्वेज सीखने से कुछ नहीं होने वाला। तो जो ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस है इस समय वो जावास्क्रिप्ट है, और जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद आप रिएक्ट जेएस सीख सकते हैं, या फिर आप एंगुलर सीखिए, या फिर आप व्यू जेएस सीखिए। और उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप जो फ्रंट एंड का काम होता है वेबसाइट में, क्लाइंट साइड का काम, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। इसमें स्प्रिंग बूट करके एक फ्रेमवर्क आता है, या हम कहें लाइब्रेरी, या फिर हम कहें गोली आती है, जिसकी मदद से आप जो सर्वर साइड काम होता है वो आप कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, जो रेस्ट एपीआई है वो आप बना सकते हैं। और जितने भी जो बैंक से जुड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो फाइनेंस से जुड़े आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोई जैसे शेयर मार्केट से जुड़ा कोई कंपनी है जो कि अपना एप्लीकेशन बना रहा है, तो वो सब जो है जावा को प्रिफर करते हैं अपने बैकएंड के काम के लिए, यानी कि सर्वर साइड काम के लिए, रेस्ट एपीआई बनाना हो गया, ये सब। तो वो आप सीख सकते हैं जावा, उसका भी काफ़ी यूज़ है। जावा सीखने के बाद आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं अपने मोबाइल के लिए, तो ये भी कर सकते हैं। पाइथन सीख कर आप वेबसाइट बना सकते हैं, मैंने आपको बताया पाइथन, डिजेंगो है, फ्लास्क है लाइब्रेरी, ये सब कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई आप बना सकते हैं। उसके बाद आप मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, जिसका इस समय जो है काफ़ी डिमांड भी है। उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो और भी दूसरे जो सब कैटेगरीज, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, डीप लर्निंग हो गया, और कंप्यूटर विजन हो गया, ये सब भी आप जो है पाइथन सीखने के बाद सीख सकते हैं। आप C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, जो कि .NET फ्रेमवर्क में वर्क करने की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसका भी जो है C# का यूज़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं ASP.NET का यूज़ करके। तो ये जो है, ये जो 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनका अभी भी जो है यूज़ हो रहा है, और ये सीखने से आपको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, सिर्फ इतने ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिनसे आपको कोई फ़ायदा होगा, और भी लैंग्वेजेस है जिन पे काम हो रहा है। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस सीखने की मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, और उसमें सबसे पहला है PHP। और रीज़न ये है कि PHP सीखने के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी वो बहुत ही कम होने वाली है, और लोगों को महीने के मात्र 1000 रुपये जो है सैलरी के तौर पर मिल रहे हैं। आप शायद से विश्वास ना करें, पर ये बिल्कुल सच है। PHP डेवलपर को महीने के मात्र 1000 रुपये, कहीं पर 2000 रुपये, कहीं पे 3000 रुपये, कहीं पे 5000, कहीं पे 6000 रुपये तक सैलरी मिलती है। और इवन चाहे आप 2-3 साल तक वर्क कर ले, तो PHP में जो है सैलरी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो मैं तो सीखने की आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। और उसके बाद जो है C++, वो आपको बिल्कुल भी नहीं सीखना। उसका जमाना जो है कई साल पहले ही खत्म हो चुका था। C++ से ना तो आप वेबसाइट बना सकते, ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना सकते। बनता था लेकिन अब कोई बनाता नहीं है, और जनरल प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, पर उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखने का 2021 में कोई यूज नहीं है, बिल्कुल वेस्ट है। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप कॉलेज में हैं, आपके सब्जेक्ट में, तो आप जरूर सीखिए, अदरवाइज बिल्कुल मत सीखिए, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। PHP में आपको जॉब में सैलरी मिलने नहीं वाली है, चाहे आप वर्डप्रेस डेवलपर बन जाए, चाहे आप कुछ भी बन जाए, सैलरी बहुत कम है, और ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिएगा। और बाकी ये मैंने आपको बताया कि इनमें डिमांड है इस समय, ये आप सीख सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं। ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।